सभी को प्रेम नमन। आज हमारा जो टॉपिक है, कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जो परमात्मा की तरफ से हमारी परीक्षा लेने के लिए भेजे जाते हैं। इनको किस तरीके से डील किया जाए, इनको किस तरीके से डील किया जाए और क्या किया जा सकता है, हमें हमारे लिए कुछ इंस्ट्रक्शन उसके लिए बताई गई हैं। तो इसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, सभी से निवेदन है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, आपकी चैट विंडो में लिंक डाला है। सभी से निवेदन है, कृपया इस पे क्लिक करके यूट्यूब पे मूव हो जाएं। इस पे क्लिक करके यूट्यूब पे मूव कर जाएं। यूट्यूब पे मूव कर जाएं, सभी से निवेदन है। आपको नोटिफिकेशन भी आ गया होगा, राइट। वीडियो को लाइक कर देंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सभी मूव हो जाएं जो लोग यहाँ पर हैं, सभी से निवेदन है। चलिए, कुछ लोग हमारे जीवन में परमात्मा के द्वारा ऐसे भेजे जाते हैं जो हमारी परीक्षा लेने के लिए होते हैं, हमें रफ एंड टफ बनाने के लिए होते हैं। कोई ना कोई ऐसे लोग जो बहुत आपकी एनर्जी को सक करते हैं, आपको बहुत तकलीफ देते हैं। एक या दो लोग, कभी कभी ज्यादा भी, आपके जीवन में ऐसे जरूर मिलेंगे जो आपकी एनर्जी को बहुत सक करते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं, बहुत पीड़ा देते हैं। ये लोग क्यों आपके जीवन में भेजे जाते हैं और हमें क्या करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए? सभी मूव कर जाएं। मैं एक बार सभी से निवेदन कर रहा हूं, जो लोग भी यहां पर प्रेजेंट हैं, जूम वाले यूट्यूब पे मूव कर जाएं। तो कुछ लोगों को आपके जीवन में टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए भेजा जाता है इनको। लेकिन ये लोग आपके आसपास में अगर हों तो सावधान रहना चाहिए। मतलब ये आपके जीवन को, ये आपका टेस्ट लेने के लिए आए हैं। और इनको हम अपनी भाषा में एनर्जी वैम्पायर बोलते हैं। एनर्जी वैम्पायर मतलब जो एनर्जी सक कर लेते हैं, जो छीन लेते हैं आपकी। तो ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है, और ये हर जगह मिलते हैं। आपके जीवन में भी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जिसको हम एनर्जी वैम्पायर की श्रेणी में डाल सकते हैं। मतलब ये वो लोग होते हैं जो आपको तकलीफ देने पे ही दिए बगैर मानेंगे ही नहीं। ये आपकी एनर्जी को सक करके ही मानेंगे, तकलीफ देकर ही मानेंगे। तो इनको हम इस तरह से, जिनके पास बैठकर आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं, ये आपका कोई भी करीबी हो सकता है, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, पति या पत्नी, जिनकी मौजूदगी आपको बहुत परेशान कर देती है। मतलब आप अचानक, निराशा आपके जीवन में आने लगती है, तकलीफ होने लगती है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है लोगों के पास, आप टेंशन में आ जाते हैं। और आपको अच्छे से समझ लेना कि मैंने जो बातें बोली हैं, अगर सोचते सोचते मेरी बातों को समझ, अभी सुनते सुनते आपके दिमाग में अगर किसी की छवि आ गई होगी ना अपने जीवन में, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में ऐसे एनर्जी वैम्पायर मौजूद हैं। हम सबके जीवन में होते हैं ये लोग, बट इनसे सावधान रहा जाए और इनसे डील करने का तरीका भी थोड़ा समझा जाए, राइट। इनसे डील करने का तरीका भी थोड़ा समझा जाए। तो क्या होते हैं, किस तरह के क्या सिम्टम है ऐसे लोगों के, थोड़ा समझना जरूरी है। आइए दो तीन बातें मैं बता देता हूं जो कि काफी जरूरी है। तो पहली बात ऐसे लोगों के बारे में वो ये कि ये ये हमेशा दूसरों की आलोचना करेंगे। दूसरों की आलोचना मतलब इनके जीवन में कि किसी के बारे में आप थोड़ा बहुत कभी बुरा आ भी जाता है मन में कि यार ये बंदा ठीक नहीं है। कभी कभी आप किसी को एनालाइज तो करते ही हो ना, इंसान है, तो ये बंदा ठीक कर रहा है नहीं कर रहा, आप कभी कभी जोर से मतलब ऐसा सोचते हो। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बुराई करना, आलोचना करना इनका स्वभाव है। इनको खींच के पीछे पड़ के, मतलब उसके पीछे मतलब लगे ही रहेंगे। इनको हर समय दूसरों पर कटाक्ष करना, दूसरों के मजे लेना, और सामने वाले को ने उसके उसके कपड़ों के बारे में, उसके चेहरे के बारे में, उसकी हरकतों के बारे में, उसकी अभद्रता जो है ना, कभी कभी लिमिट क्रॉस कर जाती है। समझ लेना कि एनर्जी वैम्पायर आपके जीवन में है। अगर हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं। ऐसे एनर्जी वैम्पायर जो होते हैं ना, इनसे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ये आपको बहुत तकलीफ देते हैं। तो दूसरों की आलोचना करने वाले, अब इसके साथ साथ आप सोचो कि मतलब ऐसे लोगों को जीवन में कमियां ही नजर आती हैं। ये कहते हैं कि
आप जितना इनसे पीछा छुड़ाने का प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं अगर ये आपके टेस्ट करने के लिए परमात्मा ने भेजे गए हैं ना, तो ये जिंदगी से जाते भी नहीं आसानी से। आप जिस कोने पे भी ढूंढ घूमोगे, इन्हीं को ही पाओगे। मतलब इनसे आप दूर नहीं हो पाते। ये आपका टेस्ट चल रहा होता है, और इस टेस्ट के लिए बस परमात्मा से केवल प्रार्थना ही की जा सकती है कि हे प्रभु, ताकत देना, हिम्मत देना कि मैं इस तरह के लोगों से डील कर पाऊं। और इन लोगों को इन्हीं की भाषा में जवाब देना भी कभी कभी जरूरी हो जाता है। आप ये मत समझो कि हर जगह हम सहनशील बन के ही डील कर पाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। हर जगह आप सहनशील बनकर डील नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं जरूरी। तो कुछ लोगों से सावधान रहना ही बहुत जरूरी हो जाता है। सावधान रहिए, ध्यान रखिए ऐसे लोगों का, और अपने आप को बचा के रखिए जहां तक हो सके। और और जहां तक हो सके इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देने का प्रयास कीजिए। परमात्मा कुछ लोगों को आपके जीवन में भेजता है इसलिए कि आपको स्ट्रांग बना दे। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं? कुछ लोगों को आपके जीवन में भेजता है। अभी हो सकता है आप ऐसे गोलमोल से रहे हो, सिंपल से रहे हो। हमारे जीवन में भी ऐसे लोग आए हैं। उससे पहले बहुत इनोसेंट से लगते थे, मतलब अपने आप को लगता था कि बहुत ज्यादा हम इनोसेंट हैं। आज भी दिल वहीं का वहीं है, लेकिन इन लोगों ने कुछ चीजों में सावधानी रखना सिखा दिया है। एग्री करते हैं इस बात से सभी? इन तरह के लोगों ने आपके जीवन में सावधानी रखना सिखा दिया है। सावधानी का मतलब ये है कि ये लोग सावधानी का मतलब ये है कि ये लोग इन लोगों से सीधी सीधी डील, सीधे सीधे अगर इनको नहीं समझोगे ना आप, तो ये आपके जीवन को तुरंत कहीं ना कहीं से कचोटी डालेंगे। ये आपकी आत्मा पर प्रहार करने वाले लोग होते हैं, राइट? ये आपकी आत्मा पर प्रहार करने वाले लोग होते हैं जो आपके भीतर हर अच्छाई, हर पॉजिटिविटी को, हर तरह की खुशियों को छीन कर ही दम लेते हैं। मतलब आपकी खुशी इनसे देखी नहीं जाती। जब देखो तब देखो आपको कचोटते रहेंगे। आपके अंदर की, जब तक आपकी शांति को समाप्त नहीं कर लेंगे, आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे होते हैं बुरी तरह से। आप ये अपने आप को बेहतर फील कराने का कोई मौका नहीं छोड़ते, और इसलिए दूसरों को परेशान करना, उनका मजाक उड़ाना, उनका प्रताड़ित करना कभी बंद नहीं करते। तो इनको सोल शक्कर बोलते हैं, मतलब आपकी आत्मा की एनर्जी को छीन लेने वाले लोग। तो ये कभी कभी, मतलब इनको ये भी नहीं लगता कि इनसे कोई परेशान है या दुखी है। ये अपने आप में इतना मजा लेने की, आपने देखा होगा कुछ लोग की प्रकृति ऐसी होती है। बचपन में भी ऐसे लोग थे, अभी भी हमें मुझे क्लास में याद है कि ऐसे लोग हुआ करते थे। जैसे बचपन में छोटे, तो उस समय भी उनको चैन नहीं आएगा। बैठे हुए हैं तो किसी को चूटी काट दी, किसी को वो जहाज लेके बना के मार दिया, किसी को, क्लास में बैठे होंगे कोई ना कोई हरकत ऐसी करते जाएंगे। दे विल नॉट सिट क्वाइट, कभी शांति से बैठना इनको आता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों से सावधान, सावधान। ये लोग हमारे टेस्ट करने के लिए भेजे गए हैं, समझ लो। अपने अंदर पेशेंस को और जगाइए। पर पर इसका मतलब ये नहीं कि हर समय इनके सामने झुकना या इनकी बात को मानना। इनके साथ दिक्कत क्या आती है, अगर आप इनको अवॉइड भी करोगे ना तब भी ये जबकि जीवन से जाते नहीं है। मतलब आप, परमात्मा ने आपको टेस्ट करने के लिए भेजा है, तो टेस्ट तो ये आपको करेंगे करेंगे। आप अपने अंदर पेशेंस को और जगाएं, जितना मैं सह सकता हूं सहूं। लेकिन अगर ये आप पर अटैक करना शुरू कर दे, पहली बात तो ये आपके आसपास में फटके ही ना तो बहुत ही बढ़िया, अगर हो सके तो फटके ही ना तो बहुत बढ़िया, पर फटक जाए तो क्या करें? तो कैसे भी करके इनसे पीछा छुड़ाना या इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देना सीखना पड़ता है। ये आपके जीवन को स्ट्रांग बना जाते हैं। ये आपको, जो सॉफ्टनेस है ना आपकी, आपने अपनी आपने अपनी इनर स्ट्रेंथ को नहीं खोना, अपनी इनर स्ट्रेंथ को नहीं खोना। मेरे जीवन में भी जब इस टाइप के लोग थे तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी कि प्रभु, ये इस तरह के लोग, मतलब ये तो जीवन को, मतलब इन्होंने दुखी कर रखा है, और ये क्रेडिट आपका ले जाते हैं, ये आपको दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, फिर क्या करें? तो मेरे गुरुदेव ने फरमाया कि तुमने नारियल देखा है? नारियल, जी देखा है। नारियल कैसा होता है? अंदर से अपनी सॉफ्टनेस, अंदर से तो व्हाइट होता है, सफेद होता है, मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, खाने लायक होता है। और बाहर एक मोटी शेल होती है, उसके ऊपर कवर होता है। मोटी शेल जो है ना, हमें अपनी बाउंड्री बनानी पड़ती है अपने चारों तरफ। तो मोटी शेल होती है बाहर, उस मोटी शेल के कारण वो अंदर जो है, उसके अंदर कोई भी चीज वो प्रवेश नहीं करने देता, हर अरे गहरे को प्रवेश नहीं करने देता। तो हमें भी ये सिखाया जा रहा है कि गुरुदेव ने मुझे इशारा करके कहा, जो समझ गया है तुझे और समझाऊं? मैंने कहा जी समझ आ गई मुझे बात की, आप क्या फरमा रहे हो। मतलब अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लो, और हर अरे गहरे को इस शील्ड के अंदर प्रवेश ना करने दो। अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लो, और हर अरे गहरे को इस शील्ड में प्रवेश ना करने दो। तभी आप इससे, ऐसे तरह के लोगों से बचे रहोगे। तो ये आपको याद रखना है अपने पास।
3 नंबर पर ये लोग, ऐसे लोग भी होते हैं, ये ड्रामे बड़े करते हैं, ड्रामेबाज, इनको ड्रामा क्वीन या ड्रामा किंग कहा जाता है। तो ऐसे लोगों से सिंपथी तलाशते रहते हैं और अपने आप को हमेशा सेंटर में बनाए रखते हैं, अपने आप को हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाए रखते हैं। कोई तकलीफ, कोई भी, मतलब कोई भी, ये सबको अपनी कि मेरे बारे में सोचो, आई एम, मैं कोई भी ऐसी गलती, कोई भी ऐसी हरकत, कोई भी ऐसी करेंगे कि इन लोगों का ध्यान इनकी तरफ अट्रैक्ट होता ही होता है। मैं गया था, मैंने उसको ये बोला, मैंने उसको वो कहा, मैं ये था, मैं वो था। इनका अपने जिंदगी का जो इनका जो लेवल होता है ना, ये सबका ध्यान अपनी ओर खींच पाने में पूरा प्रयास करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं। ऐसे लोग आपके जीवन में जरूर होंगे कहीं ना कहीं। तो ये अब आप अगर अपनी नेचर छोड़कर एग्रेसिव हो जाएं तो समझो आपने कुछ भी नहीं किया अभी तक। अगर आप ऐसे लोगों के बीच में आकर अगर आप एग्रेसिव हो जाएं या आप अपनी नेचर परिवर्तित कर लें या आप दुखी रहने लगें, तो आपने बात को गंवा दिया। इन्होंने अपना पर्पस पूरा कर लिया, इन्होंने अपना पर्पस पूरा कर लिया। ये लोग क्या करते हैं, ये इसको सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग बोलते हैं। सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेल्फ ऑब्सेस्ड का मतलब क्या होता है, आपके आसपास जरूर होंगे ऐसे लोग। सेल्फ ऑब्सेस्ड का मतलब ये होगा कि इनको बस दूसरों की बातों को सुनने का और बोलने का मौका ही नहीं देना। टॉक अबाउट मी ओनली, टॉक अबाउट मी ओनली, मैं हूं ना, मैं हूं ना, मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। अपने आप से ही अपने आत्म मुग्ध, मतलब अपनी आप की प्रशंसा चले जा रही है। अरे मैं हूं ना, मैंने बोला ना, मैंने कहा ना। मैं 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 उनकी मैं नहीं खत्म होकर देती। जहां हम लोग सबमिसिव टाइप के लोग हैं, मतलब जो अध्यात्म में लोग आए हैं, डेफिनेटली उनके अंदर अंदर तो ये चीज मौजूद है। वो सॉफ्ट होंगे, सरेंडर कर देने वाले लोग होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी नेचर में वो है ही नहीं कि दूसरों को दुखी करना या दूसरों को परेशान करना या अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचना। हम हमेशा दूसरों के बारे में सोचने वाले लोग होते हैं, और ये लोग सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले। ये आपको अपने बारे में लगातार सोचने रहने के लिए मजबूर कर सकते हैं। बी केयरफुल, बी केयरफुल। आपको कहा जा रहा है ऐसे लोगों को पहचान कर अपनी शांति नहीं गंवानी, अपने मन की स्थिरता नहीं गंवानी। ये आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आए हैं। बी केयरफुल। अपनी स्थिरता को, अपनी शांति को, अपने आनंद को इनके सानिध्य में आकर नष्ट नहीं करना। ये जितना भी समय आपके जीवन में रहे, कोशिश तो करो कि भागे जल्दी। पर अगर इनको भगाना पॉसिबल ना हो तो खुद को स्ट्रांग बनाओ। पहले तो अपने चक्रों पर काम करो, और दूसरा अपना ऑरा लॉक रखो। अपने चक्रों को स्ट्रांग बनाओ, खासतौर पे अपने हार्ट चक्र को, क्योंकि ये आपके इमोशंस को बार बार हर्ट करते हैं, बार बार हर्ट करते हैं। तो अपने ऑरा को लॉक रखो। पहचान लो कि कौन कौन है ये लोग। वैसे तो कोई भी व्यक्ति कभी भी आपको हर्ट कर सकता है, बट कुछ लोग तो है ना, वो बने ही इस काम के लिए हैं। वो ऐसे ड्रामेबाज होते हैं, कोई भी हरकत करेंगे, ये आपको कंट्रोल में लेने का प्रयास करते हैं, कंट्रोल में लेने का प्रयास करते हैं। मतलब किसी भी तरीके से कि मेरी, ये आपको अपनी बातों में फंसा लेंगे, कि उनके मेरे विचारों के साथ, अपने विचारों के साथ इनको सहमत करवा के ही मानेंगे। अगर जब तक आप इनके साथ सहमत नहीं होते तो ये आपको गलत ठहराए जाएंगे। आप गलत हो, आपकी हर बात को काटेंगे, हर बात को काटेंगे। दुखी करना स्वभाव है। बी केयरफुल। ये डेमन्स जो है ना, ये डेविल्स जो हैं, समझ लो इनको इंसान का रूप दे दिया गया है। वहां पर ये किसी और तरीके से हमें परेशान करते, ये यहाँ पर अपने शब्दों से, अपने बाणों से परेशान कर रहे हैं। जैसे भगवान राम के समय में वही वो रावण या अन्य राक्षस सामने आते थे, वो आके वैसे प्रताड़ित करते थे। बस ये वैसे आपको टॉर्चर करने के लिए आए, मेंटली टॉर्चर करने के लिए आए। आज के टाइम में वो तो नहीं कर सकते कि ये हु करके चारों तरफ डांस करें, तो ये नहीं कर सकते। लेकिन ये आपको, आपकी जिंदगी में आपको अनेक तरह की पीड़ा देने के लिए ये सक्षम होते हैं, कैपेबल होते हैं। बस आपको अपने आप को पावरफुल बनाना है, स्ट्रांग बनाना है। ये आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाने ही आए हैं। कहा हम, मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक दो लोग हुआ करते थे, इनको काम का क्रेडिट लेना बहुत अच्छे से आता था। मतलब काम का क्रेडिट लेना, यानी जो काम हमने किया हो, हम करें और क्रेडिट ये अपने नाम पे करा लें। कभी कभी तो शुरू शुरू में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली जब हम लोग, मैं अपने उसमें गो थ्रू कर रहा था, तब लगता था यार कोई बात नहीं, चलो भगवान तो सब देख ही रहे हैं। बट एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, 10 बार हो गया, जब आपको लगता है कि आपका हर काम, आपका क्रेडिट ही छीना जा रहा है आपसे, और आपकी लाइफ में आकर आपको बार बार तकलीफ ही दी जा रही है, फिर लगा कि ये इतना आसान नहीं है। आप उस व्यक्ति को बार बार मौका दे रहे हो कि वो आपका शोषण करे। डोंट अलाउ दैट पर्सन। एक बार कोई आपका शोषण कर सकता है, राइट?
दूसरी बार चलो कर दिया तो आप फिर बेवकूफ हैं, अगर दूसरी बार भी हो रहा है, और तीसरी बार हो रहा है तो फिर आप बात को बिल्कुल समझे नहीं। ये आपकी बेवकूफी है कि आप तीसरी बार भी उसी व्यक्ति से अपना शोषण करवा रहे हो। बी केयरफुल। लोग ऊपर से मुंह से मीठे और अंदर की बुराइयों से, ये कहीं ना कहीं इनके अंदर एक टेक्निक होती है जो आपका ध्यान अपनी ओर खींच ही लेते हैं। बी केयरफुल, बी वेरी वेरी केयरफुल। ऐसे एनर्जी वैम्पायर लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। तो जो बहुत ड्रामा बाज करें, जो आपकी आत्मा पर प्रहार करें, जो हमेशा बुराई करें, जो हमेशा जो अपनी अपनी तारीफ से हमेशा ग्रस्त रहें, इनको अपने बारे में कुछ और सूझे ना, तो ये समझ लेना कि ऐसा है। अब अनेक लोग बोल रहे हैं कि किसी की सास ऐसी है, तो किसी का हस्बैंड ऐसा है, तो किसी का कोई फ्रेंड ऐसा है। कोई ना कोई नौटंकी आपको जरूर मिलेगा। आप चिंता ना करें, इसका ऐसा नहीं कि इसका उपाय नहीं है, उपाय भी है। उपाय मैं आपको बता रहा हूं ना, आप जितना ऐसे लोगों को इन्हीं की भाषा में जवाब देना सीखिए। ऐसे लोगों को इन्हीं की भाषा में जवाब देना सीखिए। आप बहुत शांत हो जाएंगे तो ये आपको बहुत दुखी करेंगे। बहुत शांत नहीं हो सकते। मैं कह रहा हूं कि वो इन्हीं लोगों के कारण जो है ना, मैं बहुत अल्टीमेट सॉफ्ट होता था, इतना सबमिसिव था कि जब मैं 2003-4 की बात कर रहा हूं, जब एकदम अवेकनिंग का एक एक बूम आया था। लेकिन तभी ऐसे लोग जीवन में आए, तब गुरुदेव ने यही जो शेल वाली बात बताई ना, कि चारों तरफ एक शेल बना लो, चारों तरफ एक कवर बना लो, एक खोल बना लो, नारियल का जैसे हार्ड कवर होता है, उसके अंदर की गिरी जो है वो सेफ रहती है। तो आपके अंदर का भी जो सॉफ्टनेस है, आपके अंदर का जो प्यार है, जो करुणा है, जो ममता है, जो सॉफ्टनेस से आप दुनिया का सामना, जो दुनिया को देने के लिए आए हो, हम यहाँ पर एक पर्पज लेकर आए हैं, एक महान पर्पज लेकर आए हैं। हम ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे। बी केयरफुल, बी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल। मेरे को गुरुदेव जब बात सुबह जैसे आप दिखा रहे थे ना, सुबह जब ध्यान में दिखाया कि भाई ये इस तरह के लोगों से आज इस टॉपिक पर बताना है, तो जीवन में पहले उन चेहरों के नाम दिखाए कि ये देखो, ये तुम्हारे जीवन में आए थे ना, ये लोग अभी तक आए थे, जी आए थे। इन्होंने तुम्हें क्या सिखाया? इन्होंने तुम्हें स्ट्रांग बनाया, पावरफुल बनाया। इन्होंने इमोशनली जो कभी बहुत सॉफ्ट हुआ करते थे, मतलब टच मी नॉट, एक तरीके से वो एटीट्यूड हुआ करता था कि नहीं नहीं, मेरी 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 शांति को कोई मत छीनो। बट इन्होंने छीनी, इन्होंने वो शांति छीनी, इन्होंने वो बर्बाद किया, इन्होंने परेशानियां दी। ये पैसों के मामले में लगा लो, अपना ध्यान आपका दूर करने के मामले में, आपका क्रेडिट लेने के मामले में, आपकी इमोशंस को हर्ट करने के मामले में नंबर वन होते हैं। कहीं ना कहीं इनके पास सारी गतिविधियां मौजूद हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना है? सबसे पहले अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, अपने ऑरा को लॉक रखना है ऐसे लोगों के लिए, और इमोशनली अपने आप को एक शील्ड चारों तरफ बना लेनी है कि कोई बंदा मेरी प्राइवेसी में ना झांक सके। सबको अपनी प्राइवेट बातें, अपनी पर्सनल बातें बिल्कुल भी नहीं एक्सपोज करनी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये प्रोवोक करेंगे आपको। प्रोवोक करते हैं बार बार कि आप अपनी पर्सनल बातें इनके सामने कर दें। आप अपने अपने ख्यालों में रहने वाले, अपने शांत रहने वाले, स्पिरिचुअलिटी में लीन रहने वाले हम लोग, और कहाँ ऐसे लोग जो बिल्कुल हमारे ऑपोजिट हैं। और क्यों आपको इन्हीं के बीच में रखा जाता है? ठीक वैसे जैसे गुलाब को कांटों के बीच में रखा जाता है। बस ऐसे ही समझ लो, गुलाब होगा तो कांटे आसपास में होंगे। तो ये समझ के चलें कि ऐसे लोगों का हमारे जीवन में आना परमात्मा की तरफ से ही डिसाइडेड होता है। आप बच नहीं सकते। सम टाइम यू नीड टू बी वेरी 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 स्ट्रांग। तो धन्यवाद दें परमात्मा का कि उन्होंने आपको पहले से ही वार्निंग दी है, समझाया है। आगे भी इसी तरह से आप पर कृपा जो है ना परमात्मा की बनी रहे। ये आपकी जो एनर्जी को सख्त तभी कर पाते हैं जब आप इन्हें अलाउ करते हैं, जब आप इन्हें अलाउ करते हैं। जब अलाउ ना करें, अगर आप इन्हें अलाउ ना करें अपने जीवन में, तो ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप अलाउ, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। हर व्यक्ति को अपने जीवन में झांकने का, अपने जीवन में इंटरफेयर करने का मौका मत दीजिए। एक शील्ड बनाकर रखिए, एक पावरफुल शील्ड बनाकर रखिए, कुछ कोई व्यक्ति ऐसे झांक ना सके जीवन में। बी केयरफुल, बी केयरफुल। मैं कहता था, हे प्रभु ऐसे लोग क्यों दिए? मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, अब से 2002-3 की बात कर रहा हूँ, जब मेरे साथ ये सब घटनाएं हो रही थी। तो मैं कहता, हे प्रभु ऐसे लोग, मतलब कैसे ये लोग क्यों हैं जीवन में? अगर आप हो तो ये सब क्यों है? क्योंकि एक तरफ परमात्मा की सॉफ्टनेस, दयालुता, प्रेम, करुणा, और हम भी उन्हीं की नेचर, क्योंकि हम परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं तो हम भी वैसे ही बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। राइट? जो व्यक्ति जिसका ध्यान करेगा अंततः वैसा ही हो जाएगा। हम परमात्मा से जुड़े, अपने गुरुदेव का ध्यान कर रहे हैं, तो गुरुदेव के लक्षण, उनके सिम्टम, उनकी बातें हमारे भीतर उतरने लगेंगी। पर फिर एट द सेम टाइम ऐसे लोग साथ में बिठा दिए,
वो भी तो, परमात्मा भी तो फिर खेल करता ही है ना, वो भी तो स्ट्रांग बनाना चाहता है। क्योंकि ये पक्की बात है, जिसको भी उसने ऊंचा उठाना है, जिसको भी उसने ऊंचा उठाना है, उनको इन इन टफ सिचुएशन से निकलना ही पड़ेगा। आपके हर एक चक्र पर प्रहार होगा, हर एक चक्कर पर परमात्मा की तरफ से है, ये समझ लो। रूट चक्कर पर आपके शरीर पर आने वाली बीमारियां, स्वादिष्ठान चक्कर पर ऐसे समझ लो इस टाइप के लोग, इस तरह की नेगेटिव बातें, सेक्सुअल थॉट और ये सब चीजें तंग करती हैं, स्पिरिचुअल साधक को जरूर करती हैं। आप इसे बच नहीं सकते। तो जितना आपको स्ट्रांग बनाया जाता है, टेस्ट किया जाता है बार बार कि कितने कितने आप रफ एंड टफ हो। मणिपुर चक्कर पर आपके धन संबंधित चीजें, आपके मान सम्मान पर ठेस पहुंचाई जाती है। बी केयरफुल, बी केयरफुल। और ऐसे ही हृदय चक्कर पर आपके इमोशंस को बार बार निचोड़ा जाता है, हर्ट किया जाता है। फिर देखते हैं आपको पका पका के कि बंदा पका के नहीं पका, कि आपका चक्र बैलेंस है कि नहीं है कि नहीं है। बात अल्टीमेटली यही निकल के आएगी कि आप कितना। और फिर थॉट चक्र, थॉट चक्र आपके ज्ञान पर बार बार संदेह करवाया जाएगा। लोग आपके ऊपर डाउट करेंगे। कई लोग हमें बोल देते हैं, नीचे देखो अभी भी यूट्यूब पे कमेंट में आता है, अरे ये बड़ी बड़े बड़ बोला क्या बोलता जाता है, बग 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 बग। आपकी मर्जी, आपको जो लगे करो। मुझे जो अपनी बात कहनी है। जहां हजारों लोगों को आप पसंद आओगे, कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको आप बिल्कुल पसंद नहीं आओगे। एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट, मान के चलो कि ऐसे लोग आपके जीवन में हैं। तो परमात्मा आपको स्ट्रांग बनाने के लिए ऐसे लोग देगा ही देगा। ये सॉफ्ट तो होंगे ही नहीं ना। सॉफ्ट क्यों होंगे, क्यों होंगे ये लोग सॉफ्ट? बिल्कुल नहीं होंगे। ये लोग हार्ड होंगे, आपको भी हार्ड बना के मानेंगे। और कुछ जगह पर हार्ड हो जाना अच्छा है, कुछ जगह पर हार्ड हो जाना अच्छा है। तो बस मेरा आज का जो टॉपिक था वो इसी बात को समझाने से कि ऐसे लोगों से डील करना, ढंग से डील करना, अपने आप को मजबूत बनाना, पुनः अपने चक्रों पर काम करना। अगर आपके जीवन में अभी भी ये लोग हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप ये कहें कि मैं केवल प्रार्थना करूंगा, हे प्रभु मुझे सुरक्षित रखो। बेशक आपकी प्रार्थना अच्छी है, पर प्रार्थना आपको परमात्मा से तो जोड़ने का साधन है। पर ऐसे लोगों से के लिए आप केवल प्रार्थना से ही नहीं बच सकते, आपको जीवन में प्रैक्टिकली भी अप्रोच करना सीखना पड़ेगा। कि प्रभु मुझे बचा के रखो। शुरू शुरू में मैं यही करता था, बस बचा के रखो, इनसे बचा के रखो। नहीं, बचा के नहीं रखे गए, और फिर भी वो लोग जीवन में आ रहे हैं। मतलब परमात्मा नहीं चाहता कि आप इनसे बच के भाग नहीं सकते। सिर्फ बच के भागने वाला प्रोसेस नहीं है। अपने आप को ये लोग आए आपके जीवन में डील करें। क्या बाकी लोगों के जीवन में नहीं आए ये लोग? श्री कृष्ण जी के जीवन में देख लो, प्रवोक करने वाले थोड़े थे, थोड़े थे, एक से एक बढ़कर। अगासुर, बकासुर, टकासुर, फलानासुर, ढिमकासुर, कौन से थे ना। ऐसे लोग कहीं भी टिकेंगे तो है नहीं, कहीं ना कहीं बने रहेंगे ये लोग। तो बी केयरफुल, बी केयरफुल। अपने आप को स्ट्रांग बनाना ही बनाना है। हर एक व्यक्ति के जीवन में इनका आना अविश्यंभावी है। हर एक संत को ऐसे लोग मिले हैं, हर एक संत को ऐसे लोग मिले हैं जो उनकी नेचर के बिल्कुल ऑपोजिट थे। और उन्हीं के कारण आप फेमस होते हो, ये भी याद रखना। इन्हीं लोगों के कारण, इन नेगेटिव लोगों के कारण ही, अगर आपने इनको ढंग से डील करना सीख लिया, तो इन्हीं लोगों के कारण ही एक दिन आपका नाम दुनिया में रोशन होता है। आज आप श्री राम जी को हम जितना जानते हैं, क्या रावण को कम लोग जानते हैं? जितने लोग राम जी को जानते हैं, उससे ज्यादा लोग शायद रावण को जानते हो। ऐसे लोग भी हैं जो रावण की पूजा करते हैं। डेविल्स का तो सरदार है वो। तो कहने की बात है, आखिर क्यों, क्यों उन लोगों के लिए भी उनका भी अस्तित्व है, उनका भी अस्तित्व है। परमात्मा ने हमें यही सिखाया। तो समझना है, आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते, आप खुद को पावरफुल बना सकते हो। तो अपने आप को और ज्यादा प्यार से और स्ट्रांग बनाओ और मजबूत बनाओ। आई कैन डील विद एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टीज, आई कैन डील विद एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस कमिंग इन माई लाइफ, आई कैन डील विद एनी काइंड ऑफ डिफिकल्ट पीपल कमिंग इन माई लाइफ। ऐसा कह के खुद को अफर्मेशन दीजिए, मैं डील कर सकता हूं, इस तरह के टफ लोगों से भी मैं डील कर सकता हूं। वेरी स्ट्रांग, आई एम वेरी पावरफुल, खुद से कहिए। अपनी आत्मा का एक एस्पेक्ट है, बहुत सॉफ्ट होकर ऐसा ना हो जाओ कि कोई भी बंदा आपके अंदर घुस जाए। तो कहीं ना कहीं अपने आप को ये रफ एंड टफ भी बनाना मैंडेटरी होता है। राइट, मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसको अच्छे से अपने जीवन का एक पार्ट बनाकर चलिए, ये मानकर चलिए कि ऐसा होना स्वाभाविक है। तो मैं जो आज का मैसेज था वो यही, कि हमने जो सीखा, आगे इसी प्रकार ऐसे लोगों से डीलिंग भी बनी रहेगी। ये आपको स्ट्रांग भी बनाते रहेंगे, ये आपको पावरफुल भी बनाते रहेंगे। अब मैं प्रार्थना करता हूं कि ऐसे ही हम स्ट्रांग बनते जाएं, हम पावरफुल बनते जाएं, गुरुदेव की कृपा हम पर बनी रहे। पर एट द सेम टाइम माफी प्रार्थना आप जरूर कर सकते हैं इनके लिए, कि आपके जीवन से निकलें, फटाफट निकलें। पर ये निकलेंगे नहीं, एक जाएगा तो दूसरा आ सकता है।
इस बात की पूरी संभावना है। मैं कई बार देखता हूं कि आलोचक लोग कभी आपके जीवन से कम नहीं होंगे, और निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छबाए। कबीर साहब जी ने तो यहां तक भी कह दिया, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। क्योंकि ये लोग आपके जीवन पे ऐसे कटाक्ष करेंगे ना, आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। आपको लगेगा सब अच्छा अच्छा चल रहा है। आपको कभी अहंकार नहीं आने देगा अगर ये लोग साथ में हैं तो। ये आपको इतना नीचा दिखाएंगे कि सीधे सीधे आपके आपके ईगो पर प्रहार करेंगे, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पर प्रहार करेंगे। तो ये आपके जीवन को कभी शांत नहीं बैठने देंगे। इनको हुड़दंग मचाना अच्छा लगता है। इनके कहीं कुछ शांति सी हो ना, इनके पेट में खलबली होने लगती है। तो बी केयरफुल। ऐसा लोग, ऐसे बंदे जो होंगे ना, ये आपको पावरफुल बनाने के लिए बने हैं। तो डील करना सीखना। वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, वी हैव टू बी स्ट्रांग। हम लोग स्पिरिचुअल लोग हैं, और स्पिरिचुअल लोगों के लिए जितना जैसे तलवार जरूरी है, वैसे ढाल भी जरूरी है, प्रोटेक्शन भी जरूरी है। अपना तलवार हम क्या है, हमारी तलवार क्या है? हमारी तलवार हमारा ध्यान है, हमारी तलवार हमारा प्रेम है, हमारी तलवार हमारा आनंद है जो हम बांटने आए हैं, हमारा ज्ञान है। तो तलवार भी चलानी है, पर एट द सेम टाइम ढाल भी। ढाल ऐसे नेगेटिव लोगों को अपने जीवन में आने से रोकने के लिए। बी केयरफुल, बट एट द सेम टाइम बी रेडी। केयरफुल, रेडी होगा, जरूर होगा। बस आपको समझ के अपने आप को पावरफुल बनाना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। कोई चीज ऊपर से उतरती है ना, तो वो ऐसे नहीं उतरती, वो कुछ देख कर उतरती है। अनेक लोगों के मेंटल एटीट्यूड, कोई ना कोई आपके जीवन में तकलीफ देने वाला होगा, तभी ये बात कहलवाई जा रही है। लेट्स बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी वेरी स्ट्रांग। अपनी उस सॉफ्टनेस को बरकरार भी रखना अंदर से। अंदर वो बच्चा खो नहीं जाना चाहिए जिसने प्यार किया परमात्मा से। तो अंदर तो आशिकी पूरी है, लेकिन बाहर, बाहर ऐसे डेविल से डील करने का तरीका भी है। भगवान राम एक तरफ इतने सॉफ्ट भी हैं, सौम्य भी हैं, करुणामयी हैं, पर एट द सेम टाइम दुष्ट संहारक भी हैं। जब ऐसे दुष्ट सामने आते हैं तो उनके साथ उन्हीं की भाषा में डील करना आना भी चाहिए। तो अपनी सॉफ्टनेस को मेंटेन करते हुए ऐसे लोगों से डील करना सीखना, यही बैलेंस है जो हम सबको अपने जीवन में क्रिएट करना है। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, और अंतर में परमात्मा को जो दिव्य नाम चल रहा है वो लगातार चलता रहे। ये आपको और स्ट्रांग बनाएगा। शुद्धो अहम, बुद्धो अहम, मुक्तो अहम, आनंदो अहम, वो लगातार चलते रहना चाहिए। कभी भी ऐसा लगे कि व्यक्ति आपके अंदर की शांति को नष्ट ना कर पाए, अपने आप को बार बार याद दिलाइए, शुद्धो अहम, बुद्धो अहम, मुक्तो अहम, आनंदो अहम। मैं आनंद रूप हूं, मैं प्रेम रूप हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं आनंद हूं। बार बार खुद को याद दिलाइए, क्योंकि ये लोग बंधनों में डालने का प्रयास करते हैं आपको। ये आपको ऐसा दिखाएंगे जैसे आप कुछ हो ही नहीं, आप गिरे हुए हो। और परमात्मा, ये बता दूं आपको, जैसे ये जीवन से जाएंगे ना ये लोग, उसके बाद आपकी जो ग्रोथ होती है ना, ये कुछ तो शनिचर की तरह आपके लाइफ में आएंगे, आए कभी ना कभी तो उन्होंने आना है। और जब आके जाते हैं ना, जब होते हैं तो तकलीफ बड़ी देते हैं, जो जाएंगे ना फिर आपकी ग्रोथ होती है। फिर परमात्मा इनको भी दिखा देता है, परमात्मा इनको भी दिखा देता है कि तुम इनके कारण थे। मतलब इनकी ग्रोथ भी हमारे कारण थी, हमारे कारण थी। तो ये भी इनको पता लग जाता है, समझ में आ जाती है। और ये लोग इसी तरीके से, इसी कारण से आपको तकलीफ भी थोड़ी ज्यादा ही देते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए अपने पॉइंट को समझेंगे, तो इसके लिए अपना आपका अहंकार भी दूर होगा। एक तरीके से ये समझ लीजिए कि आपके लिए परमात्मा ने एक अच्छे से अच्छे से ऐसे लोग जीवन में रखे हैं, तो आपको अहंकारी नहीं होने देंगे कि भी सोचे कि मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हो गया हूं, अब क्या, आप तो सब परमात्मा के दिन लीन हो ही जाएंगे। ना, ये लोग इतनी आसानी से आपको लीन ना होने देंगे, ये आपको स्ट्रांग बना के मानेंगे। तो धन्यवाद देना परमात्मा का। कहीं ना कहीं एक दिन आप इनके प्रति भी धन्यवादी हो जाओगे। जिस दिन इनके प्रति भी शुक्राने का भाव आने लगे, तो समझ लेना कि अब आप जो है आत्मज्ञान के नजदीक हैं। जब इनके प्रति शुक्राना ही आने लगे, जैसे भगवान बुद्ध जब बैठे थे, उनके मुंह पर आकर कोई थूक गया, आप सोचिए कितना बुरा लगेगा। शिष्य मारने को दौड़ेगी, इसको तो मैं बताएंगे कि हमारे गुरु के आगे और ऐसा करके गया। तो भगवान ने कहा चुप, शांत, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और फिर उन्होंने अपने ढंग से उसको जो भी समझाया, उन्होंने कहा कि मेरा इसके साथ कोई हिसाब किताब पेंडिंग था, हो गया पूरा। अब जहां वो खुद बोलने लगे ऐसी महान हस्ती, सब चुप हो ही जाएंगे शांति से। तो ऐसे लोग रहेंगे जीवन में, उनके जीवन में भी थे, हमारे जीवन में भी थे। और ऐसे अन्य लोग भी थे जो कॉन्स्टेंटली उनके ऊपर षड्यंत्र रचते रहते थे, कॉन्स्टेंटली। तो कॉन्स्टेंटली इसका मतलब है कि आप बहुत ऊंची यात्रा कर रहे हो, बहुत बड़ी आपकी प्लानिंग, परमात्मा की आपके बारे में प्लानिंग है। अगर ऐसे लोग आपके जीवन में बार बार आ रहे हैं, शुक्र मनाना कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप चुने गए हो। डिफिकल्टीज आपके जीवन में आएंगी क्योंकि आप चुने गए हो, यू आर सेलेक्टेड वन। और सेलेक्टेड जो लोग होंगे, उनके जीवन में टफ सिचुएशंस चलती रहेंगी, कभी फिजिकली, कभी मेंटली,
कभी स्पिरिचुअली, कभी साइकोलॉजिकली और कभी नकारात्मक ऊर्जाओं के द्वारा या कभी ऐसे लोगों के द्वारा आपके जीवन में टफनेस बनी ही रहेगी। टफ पीपल ऑलवेज आर देयर ऑल अराउंड यू, लेकिन आपको भी इतना टफ, रफ एंड टफ बनना है। परमात्मा आपको सॉफ्ट रहकर, आप इतने, वो गुलाब खिलेगा तो कांटे आएंगे ही आएंगे, ये अवश्यंभावी है। कोई ये सोचे कि केवल गुलाब की खुशबू ले लूं और कांटे ना हो, केवल दिन हो रात ना हो, नहीं, ये दोनों होंगे। दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के साथ है। वो एग्जिस्ट करना सीखना है, ऐसे लोगों के बीच में ही सीखना है। भगवान ने दुख बनाए क्यों, ऐसे लोग सवाल कर देते हैं। इसीलिए बनाए ताकि आप सुख का आनंद ले सको, आप सुख को और प्रगाढ़ता से पकड़ सको। भगवान ने मृत्यु बनाई क्यों, क्योंकि जीवन को और स्ट्रांग बनाने के लिए भगवान ने मृत्यु भी बनाई। आज समझ में आई? इंपॉर्टेंट है समझना, जीवन को परिपूर्णता के साथ स्वीकार करना। प्लस है तो माइनस होगा ही होगा, तभी चीजें न्यूट्रल होंगी, बैलेंस होंगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जो मिला, बहुत बहुत शुक्राना प्रभु का। अब बात यहाँ पर समाप्त होती है। वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अपने अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर दिया करें। जरूर लाइक कर दें वीडियो को और अपने अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच। गुरुदेव की कृपा सब पर बनी रहे। थैंक यू। अभी इस सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी यहीं समाप्त करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। क्यों, हम अपनी यात्रा पर आगे निकल रहे हैं और आज जा रहे हैं, तो फिर कल मिलना पॉसिबल होगा नहीं होगा हम कह नहीं सकते, फिर भी प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।